नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार अपना बजट पेश करने वाली है और मोदी सरकार का ये 10वां बजट है और इस बजट से आम और खास सभी की बड़ी उम्मीदें टिकी हैं और इसीलिए उम्मीदों का ये बजट है। आज हर किसी को इस बजट का कोरोना काल में हुए नुकसान से उबरने को लेकर उम्मीद है, अर्थतंत्र को बूस्टर डोज लगे इसकी उम्मीद है और कोरोना से तरक्की की धीमी हुई रफ्तार को तेज करने को लेकर लोगों की उम्मीदें टिकी हैं और यही वजह है कि हर किसी की नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बही खाते पर जाकर टिकी हुई हैं, जो आज संसद में लगातार चौथी बार बजट पेश करेंगी। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों पर नजर सबसे पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली तस्वीर जब निर्मला सीतारमण अपने इस लाल बही खाते के साथ निकली, हालांकि ये डिजिटल बही खाता है क्योंकि पेपरलेस पिछली बार बजट पेश किया गया और उसके बाद टैब के साथ बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत हो गई और इस पहली तस्वीर में आप उसी लाल बही खाते को देख रहे हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। वित्त मंत्री सुबह अपने घर से निकलकर वित्त मंत्रालय पहुंचने के लिए और दूसरी तस्वीर जब वो वित्त मंत्रालय से बजट की कॉपी लेकर पेश करने की सहमति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति भवन जाने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचकर वित्त मंत्री ने बजट पेश करने की सहमति के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात की और अब इंतजार है 11 बजे का। तकरीबन 1 घंटे के बाद संसद के पटल पर बजट प्रस्तुत करते हुए आपको नजर आएंगी चौथी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिसे लेकर हर तबके को अपनी उम्मीदें जो हैं वो नजर आती हैं। और देखिए ये वो तस्वीर राष्ट्रपति भवन की जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पर पहुंची, मुलाकात की और अनुमति ली। ये वो परंपरा है जिसका निर्वहन किया जाता है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद अब इंतजार किया जा रहा है वक्त 11 बजे का, जब लगातार चौथी बार बजट पेश करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको संसद के पटल पर जब वो बजट को रखेंगी और इसे लेकर के सबकी निगाहें उम्मीदों के साथ टिकी हुई हैं। लोगों को आम बजट 2022 और 23 से बड़ी राहत की उम्मीद है। लोग चाहते हैं कि कोरोना के इस काल में आईटी स्लैब में बदलाव और आयकर दरों में लोगों को एक बड़ी छूट हासिल हो। इस छूट के साथ लोगों की जेब में पैसा हो, लोग अपने सपनों को पूरा कर पाएं। वो क्षेत्र जो इस बार कोरोना के इन चक्रों में फंसकर सबसे ज्यादा परेशान रहा, मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत की उम्मीद और इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आज संसद के पटल पर इस बजट को रखेंगी तो लोगों की क्या वो उम्मीद पूरी होती है, ये सवाल सबके जहन में। और चलिए अब आपको हम 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस बजट पर क्या कुछ इस वक्त की हलचल है। पहली तस्वीर देखिए, क्योंकि सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर ही टिकी हुई हैं क्योंकि वित्त मंत्री के हाथ में ही वो डिजिटल टैब है जिसके जरिए वो आज अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद लोगों की उम्मीदों वाली इस बजट को रखती हुई नजर आएंगी। और देखिए ये वो तस्वीर आपके सामने, हालांकि अब उन प्रतियों का चलन जो है वो खत्म किया गया, उससे रोका गया, लेकिन कुछ प्रतियां जरूर रखी जाती हैं और ये वही तस्वीर जिसे लेकर भी परंपरा का निर्वहन जिसकी बात हम लगातार करते रहे हैं, ये वही प्रतियां हैं जिन प्रतियों के स्वरूप को और रूप को आप देख रहे हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज चौथी बार ये बजट जब रखा जाएगा तो बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए क्या कुछ होने वाला है, कैसे ये बजट आम लोगों को राहत देगी। हाथ में आपके इस वक्त निर्मला सीतारमण और ये इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं संसद भवन की वो तस्वीर जिसमें वित्त मंत्री के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। और क्या इस बजट को जब आज वो पढ़ेंगी अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद तो आम लोग भी खुशी जाहिर करेंगे, लोगों को राहत मिलेगी क्या? उम्मीद सभी यही लगा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा नुकसान लोगों ने उठाया है। अब लोग राहत चाहते हैं। अर्थव्यवस्था को क्या बूस्टर डोज इस बजट से मिलेगा? क्या इस बजट से गृहिणियों को लेकर के जो घर में बजट लोगों का बिगड़ा है, क्या वो बजट सुधरेगा? महंगाई पर क्या इस पर असर नजर आएगा? ये तमाम चीजें जो हैं लोगों की उम्मीदों के तौर पर इस वक्त टिकी हुई हैं।
चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि संभावनाएं क्या कुछ इस वक्त इस बजट से लोगों ने लगा रखी हैं और क्या कुछ हो सकता है। बजट को लेकर क्या संभावनाएं और क्या अनुमान इस वक्त हैं। नौकरी पेशा लोग इनकम टैक्स में छूट चाहते हैं। टैक्स की फ्री इनकम का दायरा जो है वो 2.5 लाख था, उसे 3 लाख तक किया जाए, ये लोगों की उम्मीद है। किसान छोटे मझौले व्यापारियों को स्पेशल पैकेज की उम्मीद है और कहते हैं कि उम्मीदें हैं तो सब कुछ है और इसीलिए उम्मीदों के साथ लोग इस बजट पर निगाह टिकाए हुए हैं। टूरिज्म सेक्टर को स्पेशल पैकेज की आस है क्योंकि ये वो सेक्टर है जो बहुत ज्यादा इस कोरोना काल में अफेक्टेड हुआ। इंडस्ट्री को लोन टैक्स में छूट चाहिए। इंडस्ट्री में काम करने वाले छोटे मझौले तमाम लोगों को इस नुकसान उठाना पड़ा। इंडस्ट्री को लोन टैक्स में छूट की उम्मीद है। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से अर्थव्यवस्था की गाड़ी तेज हो। उनकी इंडस्ट्री से चूंकि अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उसमें राहत मिले। युवाओं को रोजगार का सपोर्ट चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा ऐसा विषय। और देखिए संसद की तस्वीरें लगातार बीच बीच में आपको ग्राफिक्स तो दिखाएंगे ही, लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास हैं। और ये चहलकदमी इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं ये संसद की तस्वीर है जहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी क्योंकि इंतजार 11 बजे का किया जा रहा है। हर वो व्यवस्था, हर वो तैयारी, और कोरोना काल है देखिए, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का भी बखूबी पालन किया जा रहा है। हर शख्स के चेहरे पर आपको मास्क नजर आ रही होगी और ये बहुत जरूरी है। एक तरफ दूसरी सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां, और इन चुनौतियों के बीच में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना रही है और प्रोटोकॉल का पालन किया जाता रहे, लोग सुरक्षित रहें, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, आम लोगों को राहत मिले। इन सभी विषयों के बीच में 11 बजे का इंतजार है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे ही बजट जो है वो पेश करने वाली है। मोदी सरकार का यह 10वां बजट। और देखिए हर बार, इस बार आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम बात कर लें तो आर्थिक सर्वेक्षण ने यह बताया कि जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें फिजिकल स्पेस नजर आता है। ये फिजिकल स्पेस इसलिए ताकि अगर इसमें स्पेस है तो आम लोगों को क्या इससे राहत मिलेगी। थोड़ी ही देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। संसद भवन परिसर में जहां पर कैबिनेट की बैठक। और देखिए ये तस्वीर संसद भवन की, ये तस्वीर और बेहद खूबसूरत तस्वीर। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको नजर आ रही होंगी, वो पहुंच चुकी हैं संसद भवन। और ये देखिए ये तस्वीर आपके सामने, और लाल रंग की फ्लैप में जो आप देख रहे हैं ये वो डिजिटल, कह लीजिए कि यही वो डिजिटल कॉपी है, यही वो डिजिटल टैब है जिसके जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश को बताएंगी कि हम क्या देने जा रहे हैं आम लोगों को, क्या देने जा रहे हैं खास लोगों को, कैसे यहां पर व्यवस्था मजबूत करते हुए लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और सारे सवालों का जवाब बस कुछ वक्त के बाद लोगों को हासिल होगा। और चलिए आज चूंकि इस बजट को लेकर लगातार हमारी चर्चा भी चलती रहेगी, गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। आदित्य मल्होत्रा एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, झारखंड चैंबर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रामलाल खेतान अध्यक्ष हैं, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ संजय कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम आज पूछेंगे कि इस बजट को लेकर के, चूंकि अभी बजट पेश होने वाला है, उम्मीदें क्या लगा रखी हैं उन्होंने और क्या ये उम्मीदों पर बजट खरा उतरेगा। बजट पेश होने के बाद तो कई सवाल होंगे कि भाई उम्मीद थी, उम्मीद से ज्यादा मिला या कम रह गए, ये भी सवाल होगा। सबसे पहले आदित्य मल्होत्रा जी मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं झारखंड चैंबर की बात करूं या फिर इंडस्ट्री की खास तौर पर बात करूं तो सभी के लिए उम्मीदों का बजट तो जरूर है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन 3 बिंदुओं में जानना चाहूंगी इस बजट से। देखिए पिछले 2 सालों में कोरोना के महामारी से जो उद्योग और ट्रेड को जो नुकसान हुआ है, जैसे आपको पता है कि एमएसएमई क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा रोजगार देने का स्रोत रहता है। तो पिछले 2 सालों से हम लोग ने जो कोरोना के चलते जो मार पड़ी है, अब हम लोग बहुत उत्सुकता से हम लोग केंद्र को देख रहे हैं कि वो किस तरह का राहत पैकेज दे जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट अप हो। और दूसरा हम लोग देखिए झारखंड जो है ना, ये आपका जो खनिज प्रधान क्षेत्र हुआ, इसमें हम लोग को बहुत आशा है कि जो हम लोग यहाँ से जो खनिज दूसरे राज्यों में जाता है
और वहाँ पर देखिए फिनिश गुड्स का निर्माण होता है। और हमारे प्रदेश में देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है फिनिश गुड्स का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, यहाँ वैसा जो माहौल नहीं है, वैसा इंसेंटिव नहीं है सरकार की तरफ से। तो मेरा ये मानना है कि झारखंड को एक स्पेशल स्टेटस देते हुए इस तरह का पैकेज लाया जाए ताकि यहाँ का जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो। तो यानी कि जो स्पेशल दूसरा मेरा मानना स्टेटस है स्पेशल कि पैकेज की मांग बिहार अब तक करता रहा है, अब झारखंड की तरफ से भी इसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, उन्हें भी स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रदेश को भी तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और वो भी तब जब कोरोना की वजह से कई सारे सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि कितने उस पर ये बजट खरी उतरती है इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे साथ आदित्य खेतान भी जुड़े हुए हैं। आदित्य खेतान जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है, जो सर्वे पेश किया गया, कि फिजिकल स्पेस साफ नजर आ रहा है, 8 से 8.5% का प्रोजेक्शंस किया गया है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं और इसका कितना फायदा बिहार को और बिहार की इंडस्ट्री को नजर आता है? और हमारे साथ इस वक्त संजय कुमार जी जुड़े हैं। मैं संजय कुमार जी से ही जान लेती हूं, जो इस वक्त ये बजट पेश होने वाला है, क्योंकि हर वो सेक्टर, मैं कहूं कि अगर पिछले 2 साल में जिस तरीके से कोरोना के चक्र को लोगों ने देखा है, हर एक सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ा है और इसीलिए उम्मीदें सारे सेक्टर्स की इस बजट से जुड़ी हुई हैं। उम्मीदों के बीच आप कैसे देखते हैं इस बजट को, कि ये बजट कितने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? किस किस सेक्टर्स को सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त बूस्ट करने की? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये जो 2 सेक्टर हैं, ये 2 सेक्टर को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एग्रीकल्चर ने तो थोड़ा संभाला भी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब चूंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और कंजम्पशन उसका है ही नहीं, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो एक तरह से बिल्कुल ठहर गया था। और सर्विस सेक्टर की तो तस्वीरें हम लोगों ने देखी है कि किस तरह से वो बिहारी श्रमिक जो हैं वो पैदल चल करके लंबी लंबी दूरी से अपने घर लौट गए थे, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में वो काम करते थे, जिन प्रदेशों में वो काम करते थे, वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी और वो अपने गांव की तरफ लौटे थे। ठीक है, बाद में जब थोड़ी स्थिति सामान्य हुई गए, लेकिन फिर जिस तरह से बार बार, अभी तो हम लोग 3rd वेव को झेल ही रहे हैं, तो इस बीच में 2 लोगों की उम्मीदें हैं। एक, जो सर्विस सेक्टर के लोग जो आज बेरोजगार हो गए हैं, चाहे वो संगठित क्षेत्र के लोग हों या असंगठित क्षेत्र के लोग हों, तो उनकी उम्मीदें हैं कि निश्चित रूप से हमारे लिए इस बजट में थोड़ा प्रोविज़न रखा जाएगा या हमारे प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाया जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ख़ास करके जो अभी MSME की बात कर रही थी, तो उसमें भी उम्मीद ऐसी की जा रही है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा करों में छूट दी जाएगी, या GST को लेकर के भी जो उम्मीदें जता रही हैं, क्योंकि जब तक लोग खरीदेंगे नहीं चीज़ों को, जब तक लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं होंगे, वो बाजार में चीज़ों को खरीदेंगे नहीं, तब तक गति बढ़ेगी नहीं, गति तेज नहीं होगी। इसलिए 2 क्षेत्र को बड़ी उम्मीदें हैं कि हमारे लिए निश्चित रूप से जो वित्त मंत्री हैं वो कुछ अच्छे प्रोविज़न को लेकर के आएंगी, ताकि बाजार जो है वो थोड़ी मजबूती दे सके। और बाजार मजबूती तभी देगी जब लोगों के जेब में पैसे होंगे, जब लोग चीज़ों को खरीदना शुरू करेंगे। और यही तो एक रोटेशन का चक्र है जो चलता ही है, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक साइंस नहीं है, ये बहुत सामान्य चीज़ें हैं कि जब लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, कोरोना काल में हुआ क्या, लोग कहीं ना कहीं से ठहर गए हैं। अगर उनकी आवश्यक चीजें भी अगर खरीदनी है तो लगता है कि कल क्या होगा, बिल्कुल। डॉक्टर संजय कुमार, हम इसे इस रूप में भी समझें कि बूस्टर डोज सिर्फ लोगों को ही जरूरत नहीं है, इस अर्थव्यवस्था को भी बूस्टर डोज की जरूरत है। कई सेक्टर्स हैं जिसे बूस्टर डोज की जरूरत है और बहुत तत्काल जरूरत है, इसे इंस्टेंट करने की भी जरूरत है। हमारे साथ रामलाल खेतान जी भी हैं, अध्यक्ष हैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। हमारे सहयोगी शैलेंद्र के साथ उनकी मौजूदगी है, और डॉक्टर DN झा अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं शैलेंद्र के पास से जाना चाहूंगी इस वक्त। शैलेंद्र, सबसे पहले तो जरा ये बताइए कि रामलाल खेतान जी से ही पूछे, क्योंकि बिहार इंडस्ट्रीज
हर बार ये कहती रही कि हमारी जो उम्मीदें रही हैं उन उम्मीदों पर ये बजट कभी खरी नहीं उतर पाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जीडीपी जो है उसका साइज हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर जीडीपी का साइज बढ़ रहा है, हम अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हम इसे इस रूप में भी समझें कि क्या प्रोडक्शन बढ़ जाता है और प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से अगर लोगों को राहत मिलती तो फिर ये इन्फ्लेशन रेट क्या दिखा रहा है, जरा एक बार जरूर पूछिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बीआईए के अध्यक्ष रामलाल खेतान हमारे साथ मौजूद हैं। हर बार जब बजट आता है तो आप लोग कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि कुछ मिलेगा, जीडीपी बढ़ाने की बात होती है। इस बार भी बजट आ रहा है, क्या कहेंगे और बिहार को खास तौर पर क्या चाहिए? देखिए, बिहार हमारा सबसे पिछड़ा राज्य है और हर जगह ये सर्वविदित है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। तो जितनी बिहार को इस बजट से उम्मीद है उतने शायद देश के किसी अन्य राज्य को नहीं है। और बिहार हमारा बहुत बड़ा कंज्यूमिंग स्टेट है, उस हिसाब से यहाँ पर उद्योग धंधे भी काफ़ी कम है, हमारे लोग बाहर जाके रोजगार करते हैं। तो हमारी उम्मीद तो सबसे बड़ी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या स्पेशल स्टेटस मिले, नहीं तो बिहार हरदम पीछे का पीछे ही रह जाएगा। पीछे से आगे लाने के लिए जब तक कुछ स्पेशल इफर्ट नहीं किया जाएगा कोई भी पिछड़ा राज्य आगे नहीं आ पाएगा। तो इसलिए बिहार के लिए सबसे जरूरी तो स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल स्टेटस, बहुत बड़े अमाउंट की यहाँ आवश्यकता है, तभी बिहार का विकास हो सकता है। और बिना बिहार के विकास हुए इस देश का विकास संभव नहीं प्रतीत होता है। और बिहार को के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, और इसलिए ये पैकेज बहुत बड़ा होना चाहिए और बिहार को इस बार इस बजट से इसलिए बहुत बड़ी उम्मीदें भी हैं। डॉक्टर डीएन झा हमारे साथ जुड़े हुए अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर डीएन झा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपके तजुर्बे के अनुसार उस तजुर्बे का ही फायदा बिहार के लिए ये बजट कैसा हो सकता है, और ओवरऑल अगर हम इस बजट को देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इससे कितनी उम्मीदें लोगों की पूरी हो सकती है, या एक बार फिर 100 के लेवल पे ही हम इसे देखेंगे? बजट जब पेश किया जाता है, सभी क्षेत्र के लोगों को अलग अलग प्रकार के एस्पिरेशंस होते हैं। सब लोग अपने अपने हित के लिए बजट को देखने का प्रयास करता है, लेकिन एक देश के नागरिक या बिहार के नागरिक होने के नाते मेरी ज़रूर ये अपेक्षा बिहार इस बजट से होगी कि बिहार का विकास कैसे बढ़े। बिहार निरंतर 4-5-7 वर्षों से बिहार का ग्रोथ रेट अधिक रहा है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और फॉर्चुनेटली ये आप देख रही हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें 9.2% का या 9% से अधिक का ग्रोथ रेट का अनुमान है, और आगे भी। और देखिए, इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं संसद, और देखिए ये वो तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। आज सबकी आम और खास की सबकी निगाहें टिकी हैं कि ये बजट किस रूप में उन्हें ताकत देकर जाता है, क्योंकि अब तक भले उम्मीदों के रूप में बराबर रही हो, किसी सेक्टर्स को जिस तरह का अनुपात रहा हो, जिस तरह की उम्मीद रही हो, उस रूप में बजट को उसने पाया हो, या फिर कुछ कमी भी रह गई हो, लेकिन इस बार हर वो सेक्टर चाहता है कि हमें बूस्टर डोज चाहिए। ये बूस्टर डोज किस रूप में मिलता है? सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि उसे विकास की रफ्तार को भी बनाकर रखना है। कोरोना काल में जिन लोगों के ऊपर असर पड़ा है, उन लोगों की उम्मीदों पर इससे खरा उतरना है। तमाम चीजों के बीच निवेश कैसे बढ़ाया जाए, कितना निवेश और बढ़े और कैसे जुटे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इस निवेश को बढ़ाने को लेकर के चुनौतियां सरकार के सामने, और इन तमाम चुनौतियों के बीच आज ये बजट किस रूप में दिखता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, मैं चूंकि इस बात पर ज्यादा जोर दूंगी कि आम लोगों को आम भाषा में ये समझ में आ सके कि बजट को हम कैसे देखें। हमारे घर का खर्च जो बढ़ गया है, उस खर्च को हम कैसे कम कर सकते हैं, हमारी जेब भरी रहे, हमारा इनकम बढ़े। ये इनकम टैक्स से जुड़कर सीधे तौर पर लोग, आम पब्लिक, आम जनता, एक मिडिल क्लास वर्ग जो है, जो टैक्स पेयर हैं, कहते हैं कि सरकार में एक बड़ी भूमिका, सरकारें चलती इन टैक्स पेयर के ग्रुप से ही हैं। तो डॉक्टर डीएन झा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या टैक्स स्लैब में कोई राहत मिल सकती है? अपेक्षा तो हमेशा से ये रही है कि हमेशा से जो मिडिल क्लास के हैं या सर्विस क्लास के लोग हैं या दूसरे वर्ग के भी लोग हैं, उनको अपेक्षा रहती है टैक्स के स्लैब में परिवर्तन होने से या टैक्स के रेट में परिवर्तन होने से
आप देखिएगा कि दोनों बातें हो सकती है कि लोगों के जेब में कुछ पैसा, अगर टैक्स में कटौती होगी तो कुछ न कुछ जेब में पैसा लोगों को बढ़ेगा और इससे मांग में बढ़ोतरी होगी। और जैसे ही मांग में बढ़ोतरी होगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर हो, उनकी जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट तो खुद ब खुद बढ़ने की स्थिति में है अभी, और पटरी पर आ रही है धीरे धीरे। इसलिए हम उम्मीद करते ज़रूर हैं कि कई कुछ न कुछ परिवर्तन तो बहुत बरसों से हो रही है ये डिमांड। और टैक्स में कई और बातें थी कि नहीं, टैक्स रेट को बिल्कुल ही अलग तरह से देखा जाए, डायरेक्ट टैक्स में एक बहुत अधिक रिफॉर्म की ज़रूरत है। उतनी बड़ी तो हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ टैक्स रेट में या स्लैब में थोड़ी बहुत परिवर्तन तो ज़रूर होगी, जिससे लोगों के जेब में पैसा आएगा। हम जो दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं वो है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है बिहार के लिए भी, दूसरे के लिए भी, प्रांतों के लिए भी। ये आप देखिएगा कि जो टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इधर 2-3 वर्षों से आप देखें ऑसिलेट कर रहा, केवल उतना ही 15 से 16% पर। ये बहुत दुखद बात है। आप एक देखें कि चीन का कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर गया, उसमें 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट केवल वियतनाम में गया। हमारे यहाँ छोटी सी मात्रा आई हमारे पास, अब क्यों नहीं आ पा रही, ये बात देखना चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या दोष है, इसमें क्या करने की अपेक्षा है। अपेक्षा इसलिए है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है या 15 से 16% पर ऑसिलेट कर रहा है। पिछले 2-3 वर्षों में उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये दुखद बात है। और इससे कारण इसका यही है कि मेरे यहाँ जो इनपुट का प्राइसेस है दुनिया के बाकी देशों के इनपुट प्राइसेस से बहुत ही ज़्यादा अधिक है। और इसमें जब तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, जो कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार लगा रही है फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट्स के आधार पर, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने या मेकिंग इंडिया के कंटेक्स्ट में, इसमें आज ज़रूरत ज़रूर है कि इस इंटरमीडिएट के या इनपुट के जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया उसमें इनपुट के प्राइसेस भी उसी प्रकार से बढ़ते गए और इनपुट का यूसेज कॉस्ट इतना बढ़ गया कि हम जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ चाहते थे वो नहीं हो सका। इसलिए बहुत ही बड़ी अपेक्षा ज़रूर है इस बजट से कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बूस्ट दिया जाए। और उसका जो तो ये वो सेक्टर है जिसे बूस्टर डोज की जरूरत है। और हालांकि यूं कहें कि बूस्टर डोज की जरूरत सभी को है, हर सेक्टर अपने अपने तरीके से ये आस और उम्मीद लगाकर बैठा है कि हमें इस बार बूस्टर डोज जरूर मिलनी चाहिए ताकि एक बार फिर से उनकी गाड़ी जो है वो तेज दौड़ सके, रेल की पटरी पर उनका विकास जो है वो तेज दौड़े। हालांकि रेलवे के क्षेत्र में हर बार कई तरह की घोषणाएं होती रही हैं और रेलवे में कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जो अब तक घोषणाएं हुई और अब लोगों के एक्सपेक्टेशंस, यात्रियों की सुविधा से लेकर तमाम चीजों पर। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पटना रेलवे स्टेशन से। रजनीश, आम लोगों की मौजूदगी इस स्टेशन पर हर रोज एक बड़ी तादाद में नजर आती है। यात्रा करने वाले यात्री चाहते हैं कि अगर उनसे ज्यादा रकम ली जाती है तो सुविधा भी उस अनुरूप में बढ़ जाए, उसकी साफ सफाई से लेकर टेक्नोलॉजी के स्तर पर हर सुविधा उन्हें हासिल हो। तो क्या अब तक बदला और अभी लोगों की उम्मीदें किस रूप में, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए यार, हर किसी की निगाहें जो है बजट पर टिकी हुई है और पटना जंक्शन पर खासकर जो हर दिन की तरह जो भीड़ भाड़ है वो नज़र आ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं जो यात्री हैं, मुसाफिर हैं। हम बात करते हैं, बजट पेश हो रहा है, केंद्रीय बजट, खासकर रेल में क्या उम्मीदें हैं? सर, रेल में हम लोग को ये लग रहा है कि थोड़ा सा फेयर कम हो जाए तो हम लोग, क्योंकि एक जना जहाँ हम लोग एक जना फैमिली का जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब कल ही हम लोग चेक किए हैं कि यहाँ से दिल्ली का किराया ही मतलब थर्ड एसी का 1435 रुपये हो गया। अगर हम लोग फैमिली के साथ जाएंगे अब पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए कि हम लोग एसी में या थर्ड एसी में सफ़र करें। हम लोग अब स्लीपर में ही जाना पड़ता है। किराया में चाह रहे हैं कि कुछ छूट मिले? बिल्कुल छूट मिले सर, बिल्कुल, क्योंकि एक हेमा राजवानी। हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे, खासकर रेल में तो बदलाव दिख रहा होगा, और क्या बदलाव होनी चाहिए? सर, रेल में तो बदलाव सिर्फ किराए में बदलाव है, बाकी तो कोई भी चीज़ सुविधाओं को मतलब हनन कर लिया, सुविधाएं तो छीन ली गई है। तो सरकार जो है
जिस तरह से वो रेट बढ़ा रही है उस तरह से सुविधाओं में भी तो बढ़ोतरी किया जाए। जहां तक सुविधाएं खींच लिया जा रहा है और किराया बढ़ोतरी किया जा रहा है। बिल्कुल यही आम जैसे जनता राजधानी चाहती है कि भाई अगर हमसे वसूल किए जाते हैं ज्यादा रकम, फेयर ऐसे बढ़ती चले जाती है तो उसका उसके साथ सीधा किराया असर उनके बढ़ाने से बजट पर तो पड़ता सुविधाएं है। बढ़ाएं। देश और का साफ बजट सुथरे का भी तो मजबूत हो, आम लोगों का बजट भी मजबूत हो, सबका विकास साथ हो, यही आम लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं इस वक्त नजर आती हैं। और उन अपेक्षाओं पर यह बजट कितना खरा उतरता है उसके लिए थोड़ा इंतजार। एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है और हम उनसे जानेंगे कि इस बजट के साथ टैक्स स्लैब यानी कि आम टैक्स पेयर जो है उससे लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि थोड़ी कमी भी अगर इनके रूप में सुविधाओं में बढ़ती जाए तो आम लोगों को वो जरूर राहत पहुंचा कर जाए, वो क्या सोचते हैं। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।